माहीगीर जो आदमगीर बन गया, फिशरमैन हु बिकेम अ फिशर ऑफ मैन। और हम पढ़ेंगे मुकद्दसमती की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शिमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो गए। आमीन। यीशु मसीह इस जमीन पर जब आए तो उन्होंने तकरीबन 3 साल बनादी की और अभी खिदमत का आगाज था, शुरू के दिन थे कि यीशु मसीह गलील की झील के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। लेकिन ये झील के किनारे जो उनकी चहलकदमी है वो कोई सैर के लिए नहीं थी। अच्छी बात है, सैर करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, झील के किनारे भी जाएं, समंदर के किनारे भी जाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक वक्त में दो मजे, एक तो ठंडी ठंडी हवा, झील का किनारा, और फिर दूसरा ये था कि वो एक मकसद उनका था और उस मकसद के तहत वो वहां पे आए थे। और मकसद ये था कि वहां 2 भाई मछली पकड़ रहे थे, सगे भाई। तो यीशु ने शिमौन पतरस और उसके भाई सगे भाई इंद्रियास को देखा जो मछलियां पकड़ रहे थे और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। यीशु ने उन्हें यह नहीं कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा, मैं तुम्हारी आमदन बढ़ा दूंगा, तुम्हारा बिजनेस तरक्की करेगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा, बल्कि कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। यहां खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने फौरी तौर पर फौरन ताबेदारी की, ओबीडियंस की और यीशु के पीछे हो लिए, कारोबार छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि क्या बनेगा, सोच सकते थे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से, रोटी कहां से खाएंगे, बच्चे कैसे पलेंगे। अगर आज मछलियों का कारोबार छोड़ दे तो क्या होगा। कोई बहाना नहीं किया उन्होंने, कोई सोचा नहीं, कंफर्ट जोन को छोड़कर मुश्किल जिंदगी का आगाज किया। खानदान की कफालत के लिए उन्होंने यीशु पे भरोसा कर दिया, यीशु पे भरोसा कर दिया और मुकम्मल तौर से अपने आप को सरेंडर कर दिया कि देखी जाएगी की होएगा, वो मुझे बात जानिए फिर भी होएगा। और आज हम 2 माहीगीरों में से एक माहीगीर की जिंदगी पर गौर करेंगे और वो है पतरस। एक ऐसा शख्स जो तारीख आलम का अजीम सोल विनर बना। पैदाइशी तौर से तो वो माहीगीर था, मुनाद नहीं था, मुबश्शिर नहीं था, रसूल भी नहीं था, लीडर भी नहीं था, एक आम शख्स। और फिर एक और बात, सख्त मिजाज भी था, जल्दबाज भी था, जज्बाती भी था, खताकार भी था, खताएं भी उससे हो जाती थी। तो पतरस की जिंदगी से साबित होता है कि खुदा ना अहल को, कमजोर को, खताकार को ऐसे शख्स भी चुन लेता है। और पतरस इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता होगा कि खुदावंद तूने मुझे चुन लिया, हालांकि मैं तो इसके लायक भी नहीं था। इसका पहला नाम था शिमौन, इसके मानी है सुनने वाला, और उसने सुनी आवाज, सुनने वाला, और उसने आवाज सुनी। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और ना सिर्फ सुनी बल्कि सुनकर
सुनकर अमल भी किया। मुबारक है वो जो सुनकर अमल करते हैं, ना सिर्फ सुनने वाले बनो बल्कि अमल करने वाले भी बनो। बहुत से लोग कलाम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, अमल नहीं करते। इसने सुना और अमल भी किया नाम के मुताबिक। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 42वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने शमौन का नाम बदल दिया और कहा आज से तू पतरस कहलाएगा। और पतरस का मतलब है रॉक, चट्टान। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को चुनता है जो खताकार हो और उन्हें पत्थर की तरह मजबूत, चट्टान की तरह मजबूत बना देता है, क्योंकि वो खुद भी चट्टान है और यीशु मसीह तो एक बड़ी चट्टान है। लेकिन पतरस जो लफ्ज है, इसका जो यूनानी लफ्ज है इसके लिए, वो पेट्रोस है और उसका मतलब है एक छोटा पतरस, एक छोटा पत्थर, चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा। तो यीशु मसीह ने जैसे कहा पेट्रोस, इसका मतलब चट्टान का एक छोटा हिस्सा। और चट्टान का अगर आपने छोटा हिस्सा भी देखा हो, एक बड़ा पत्थर देखा हो जो चट्टान से ज्यादा किया गया हो, वो भी पत्थर ही होता है और मजबूत ही होता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मतलब यीशु ने कहा तू पतरस कहलाएगा, मतलब तू चट्टान कहलाएगा, चट्टान की तरह मजबूत होगा। हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा हमारी मौजूदा हालत में नजर नहीं करता कि ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, इसके पास तालीम है कि नहीं, बाइबल की डिग्री इसने की है कि नहीं, बाइबल कॉलेज अटेंड किया है कि नहीं। बस वो कहते हैं तौबा करो, मेरे पीछे चले आओ। और जो लोग तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, उनके गुनाह माफ करता है और फिर उनको अपने फॉलोअर बना देता है। उनको वो मछलियां पकड़ने वाले से, माहीगीर से आदमगीर बना देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, अपनी मौजूदा हालत को मत देखें कि आप कैसे हैं, खुदा आपको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज वो ढूंढ रहा है कि किसी को शमौन को पतरस बना दे। यदि जो सुनने वाले हैं, खुदा ढूंढ रहा है कि जो सुनने वाले हैं, जो शमौन है, वो कलाम को कबूल करें और यीशु के पास आ जाए और कलाम उन्हें चट्टान की तरह मजबूत करे। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब थोड़ा सा शमौन के बारे में, पतरस के बारे में बताऊं। ये बैतसैदा का रहने वाला था, लेकिन बाद में ये कुफरनहूम में शिफ्ट हो गया था और इसके बाद पतरस जो है वो यरूशलेम में शिफ्ट हो गया और वही उसका हेडक्वार्टर भी बना। आइए पतरस की जिंदगी के बारे में चंद और बातों पर गौर करें। उसने यीशु के बहुत से मौजज़ात देखे थे। उसने मुर्दों को जिंदा होते देखा, कोड़ियों को पाक साफ होते देखा, मफलूजों को चलते हुए देखा और खुद अपने आप को भी पानी में चलते हुए देखा। बड़े मौजज़े उसने देखे थे, बहुत से मौजज़ात का वो तजर्बा कर चुका था। और फिर यीशु मसीह को उसने मूसा और एलिया के साथ भी खड़े हुए देखा। जब यीशु की सूरत बदल गई, तब भी पतरस ने उसे देखा। पानी में चलने का मौजज़ा किस किस को याद है? हेलो, किस किस को याद है यीशु पानी में चला? यीशु मसीह पानी में चल रहा था, पतरस ने देखा तो कहा, पतरस ने जब ख्वाहिश की कि वो भी पानी में चले तो उसने कहा मैं भी आ जाऊं। तो उसने कहा अरे आजा। पतरस भी पानी पर चलने लगा। क्या ये वाओ, बोले वाओ, WOW, बोले WOW, क्या मतलब है? मतलब क्या है? वॉकिंग ऑन वाटर। WOW से क्या बनेगा? वॉकिंग ऑन वाटर। काफी वाव, पतरस वॉक्ड ऑन वाटर। पतरस पानी पर चलने लगा और ये बड़ा मौजज़ा था। उसे मौजज़े देखे भी थे। अब भी वो यीशु के कहने से पानी में चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा और चलता रहा। ये भी लिखा कितनी देर तक चलता रहा। लेकिन इंसान था ना, कमजोर था ना, ईमान से चलने लगा, यीशु की बात को सुनकर चलने लगा। लेकिन अचानक जब उसने हवाओं को देखा और जब उसने देखा कि तूफान है,
तो वो डर भी गया, पानी की लहरों को देख के डर गया और उसकी निगाहें यीशु से हट गई, हालात में चले गए। आज जब हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं, हालात में चले जाते हैं, हम देखना शुरू हो जाते हैं, तो फिर डूबने लगते हैं। जब हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं तो डूबने लगते हैं। भरोसा खुदावंद पे रखें, आस खुदावंद पे रखें, उसको तकते रहें, चलते रहे मसीह के पीछे। सुने और से जब वो डूबने लगा और कहा यीशु मुझे बचा ले। आपसे कहना चाहता हूं, हालात कैसे भी हो, जब लगे कि अब कश्ती डूब रही है तो यीशु को पुकारे। और लिखा है यीशु ने आगे बढ़कर उसको पकड़ लिया, थाम लिया, पकड़ लिया, थाम लिया और वो उसको उठाकर अपने पास वापस ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड कहिए, मुझे आवाज आनी चाहिए, कहिए हालेलुया, ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। ये एक वाक्य है, एक और बड़ा जबरदस्त वाक्य है। मत्ती की इंजील के 16वें बाब में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? आप सुन रहे हैं, लोग यीशु को क्या कहते हैं? तो आपको बताना चाहता हूं लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं। कोई कहते हैं नबी है, कोई कहते हैं वो आने वाला है, कोई कहते हैं कुछ, लेकिन आप याद रखें हमारा खुदावंद जिंदा है, मौजूद है, मौजूद करता है, आसमान पर है, उसे रूह कुछ भी नासिब किया है और वो आने वाला है और अपनी कलीसिया को आसमान पे ले जाएगा। लोग यीशु को क्या कहते हैं? लोग यीशु कहते हैं जो मर्जी कहे, हमें क्या, वो तौहीन करते हैं, कोई तौहीन नहीं होती। यीशु की तौहीन करते हैं, कोई तौहीन नहीं होती। हमें उनकी तौहीन से फर्क नहीं पड़ता, हमें ये फर्क पड़ता है कि हम उसे क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस का जवाब क्या था? तो पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु उसका नाम था, निजात देने वाला, मसीह, मसाया। और यहूदी इंतजार कर रहे थे मसाया का, यहूदी इंतजार कर रहे थे मसीह का, यीशु का नहीं, मसीह का इंतजार कर रहे थे। इसने ऐलान कर दिया वो जिसका इंतजार हो रहा है, जो क्रिस्तुस कहलाता है, जो आएगा, बादशाही करेगा, तू वही है, तू मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बोले हालेलुया। और यीशु ने कहा ये बात तुझ पर खून और दोष ने जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे बाप ने जाहिर की है। ये मुकाशिफा है। और बाइबल कहती है कि इस जवाब को यीशु ने सराहा, इस जवाब को यीशु ने सराहा क्योंकि खूबसूरत जवाब था। अच्छा तो मैं पढ़िए मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कहिए क्या कहा? आप सब कहिए, आप सब कहिए, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लोग जो मर्जी कहे, आपके वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा निजात देता है, मेरा शाफी है, मेरा मुनज्जी है, मेरी दुआओं का जवाब देता है, मुझे जिंदा करता है, मुझे शिफा देता है, मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। वो जिंदा है, जिंदा है और जिंदा रहेगा, रहेगा नाम सदा है। और मसीह जो कहा इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि जिसका इंतजार यहूदी कर रहे थे, इसका मतलब है आने वाला बादशाह, वादा किया हुआ प्रॉमिस्ड किंग, जिसका यहूदी इंतजार कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और लाखों नहीं बेशुमार यहूदी आज यीशु मसीह को निजात देता कबूल कर रहे हैं। यीशु सिर्फ नबी नहीं है, सिर्फ उस्ताद ही नहीं है, वो जिंदा खुदावंद है। ज़बूर 145 और उसकी 14वीं आयत मैं चाह रहा हूं जो पढ़ सकते हैं वो सब इकट्ठे मेरे साथ मिलकर पढ़े। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। बोलिए, खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आपको कहना चाहता हूं पतरस की तरह गिर भी जाए तो यीशु से कहे खुदावंद, वो आपकी तरफ मुड़ के देखेगा, आपको हाथ पकड़ के उठा लेगा,
क्योंकि वो गिरते हुए को संभाल लेता है। हालेलुया, गिरे नहीं रहने देता। जो गुनाह में है, जो बदी में है, जो शैतान के लोग हैं, वो तो पहले ही गिरे हैं, वो तो गिरे ही रहेंगे। वो तो जब तक कबूल नहीं करते, वो गुनाह की हालत में ईमानदार गिरता है, 7 बार नहीं गिरता है, खुदा उठा लेता है। हो सकता है, हो सकता है, खता हो सकती है, लेकिन पछताएं, रोएं, चिल्लाएं, गिड़गिड़ाएं, आवाज़ारी करें, यीशु मसीह आपको फिर बचा लेगा। खुदा बचाने की कुदरत रखता है। फिर एक वाक्य आपको बयान करना चाहता हूं। अब पता चलेगा माहीगीर बनने का। अभी तक मैंने माहीगीर से आदमगीर बनने का जिक्र नहीं किया। यीशु ने क्या कहा था? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आज अभी इस वक्त मैं बताऊंगा उसके माहीगीर से आदमगीर बनने के वाकया। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब यीशु मसीह आसमान पे जाने लगा तो शागिर्दों से कहा, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे का इंतजार करो जब तक रूह कुद्स नाज़िल ना हो, आग वाला का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहो। पतरस और बाकी शागिर्द 120 की जमात बालाखाना में चले गए और वहां 10 दिन के बाद रूह कुद्स नाज़िल हुआ ईद पेंतिकोस्त पे। और जब ईद पेंतिकोस्त पे रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो उसके बाद जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तो वही पतरस जो 3 बार इनकार कर चुका था, वही पतरस जो जल्दबाज भी था, जो खताकार भी था, जो डरपोक भी था, वही पतरस रूह कुद्स की कुदरत के साथ खड़ा हुआ और बड़ी आवाज से खड़े होकर यहूदियों में मनादी की, अजीब की खुशखबरी दी, अजीब का पैगाम दिया और कहा, ऐ यहूदियों, वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया जिंदा है। ना सिर्फ वो जिंदा है, वो खुदावंद भी है और मसीह भी है। और पहले ही बात से 3000 आदमियों का शिकार कर दिया। पता चला कि वो आदमगीर से माहीगीर से आदमगीर बन गया। पता चल गया कितनी मछलियां पकड़ी उस वक्त। तो जब वो मछलियां पकड़ता था, ज्यादा ज्यादा कितनी पकड़ी होगी? 153। आज उसने 3000 मछलियां पकड़ ली। प्रेज़ द लॉर्ड। तौबा करके ईमान लाके निजात की खुशखबरी दे, लोगों को मसीह के पास लाए। 3000 को शायद आप ना लेके आ सके, एक तो पकड़ के लाए मसीह के पास। कोई तो रूह के पास रूह बचाए मसीह के लिए, 100 मिनट बन जाए, रूहें बचाए यीशु के लिए, मसीह के पास लेकर आए, आदमगीर बन जाए। ये हुक्म आपके लिए दिया है। और वहां खूबसूरत बात बताऊं आपको, जो हमारी मेन आयत है, वहां लिखा है, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। तुम लिखा है या तुझको? जब दोबारा सुनिए, यीशु ने क्या कहा? मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। तुझ क्यों नहीं कहा? 2 बंदे थे वहां जिनसे बात हो रही थी। कौन कौन? पतरस और उसका भाई अंद्रियास। दोनों को कहा, आज आप पतरस के भाई और बहनें हैं। आज आप पतरस के भाई और बहनें हैं। वो आपसे भी कह रहा है, मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोग तो नहीं, आप एक से शुरू करें, हर रोज एक का पीछा करें और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मसीह के पास लाएं और एक बड़ी फौज तैयार करके आसमान की बादशाह तक ले जाने का वसीला बने। हालेलुया, हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर एक और वाक्य, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त हैकल में जा रहे थे। ये 30 बाब में है मार्क की किताब में। जब वो जा रहे थे, हैकल के अंदर दाखिल होने को थे, एक जन्म का लंगड़ा उन्हें मिला और उसने हाथ बढ़ाया और कहा, भीख मांगी उनसे। पतरस ने क्या कहा? क्या कहा? सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं,
जो कुछ है तुझे दिए देता हूं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। चुनी पतरस ने कहा उठ यीशु के नाम से चल फिर। वो जो जन्म का लंगड़ा था, जो कभी चला ही नहीं था, पतरस ने यीशु नासरी के नाम से जब हुक्म दिया वो चलने लगा। एक और मछली नहीं, एक और आदमी पकड़ लिया। बोले हालेलुया। एक और आदमी का शिकार कर दिया, आदमगीर बन गया। हालेलुया। और इस वाकया को देख के जब मुखालफत हुई तो फिर उसके बाद दोबारा वास करने का मौका मिला। एक चंद दिनों के बाद ये तादाद जो है वो 3000 से 5000 तक पहुंच गई। हालेलुया। मछलियां बढ़ती चली जाती हैं। ये मछलियां वाला कौन सी कह रहा हूं मैं? आदमगीरी जो हो रही है वो बढ़ती चली गई है। तो 5000 तक तादाद पहुंच गई। फिर मुखालफत हुई, गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार होने के बाद उसने कहा कि आसमान के तले इस जमीन पर और कोई नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। वही पतरस फिर शिकार करना शुरू कर दिया, फिर उसने लोगों को बचाना शुरू कर दिया, और पतरस की मुनादी तमाम इलाकों में फैल गई। सुनिए, गलील के इलाके में फैल गई। ईमान की किताब के 5वें बाब में लिखा है उसकी शोहरत गलील के तमाम शहरों में फैल गई। और जब पतरस कहीं से गुजरता था, लोग बीमारों को चारपाइयों पे, खटोलों पे लाकर डाल देते थे सड़क के ऊपर कि पतरस का वहां से गुजर हो, उसका साया ही पड़े तो उनका ईमान था कि मुर्दे जी उठेंगे, बीमार तंदुरुस्त हो जाएंगे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, फालिज ज़्यादा लोग शिफा पाएंगे। इस कदर मौत साथ पतरस के वसीले से होते थे। कैसा बड़ा आदमगीर बन गया। तालियां बजाते हैं इसके लिए। इधर पेंटिकोस्ट में 3000, फिर जन्म के लंगड़े की शिफा के बाद 5000 तादाद हो गई। फिर उसकी मिनिस्ट्री फैलती चली गई। सड़कों पे, गलियों में लोग मरीजों को ले आते थे, पतरस का साया ही पड़ते तो उनका ईमान था कि मरीज शिफा पाते हैं, पा जाएंगे। और फिर गैर कौमों में भी बुलाती शुरू कर दी, खाली यहूदियों में नहीं, गैर कौमों में भी। और पहला वाक्य उसका हमें मिलता है कि बीबीस के घर में गैर कौम, वहां उसकी मुनादी से रूह कुछ नाज़िल हुआ और लोगों ने यीशु को कबूल किया। पतरस की कामयाबी का राज क्या था? जरा मेरे को देखिए और मुझे जवाब दीजिए। पतरस एक कामयाब मुबश्शिर था, रूहें जीतता था। कामयाबी का राज क्या था? यीशु से मोहब्बत, फरमाबरदारी, रूह से भरा हुआ, दिलेराना मनादी, रूहों की फिक्र करने वाला। और सुन लीजिए एक और खास बात, बहानेबाज नहीं था। यीशु ने कहा रूहें बचा, उसने ये नहीं कहा खुदा मैं शादीशुदा हूं। बहानेबाज नहीं था कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा, नहीं कहा। उसकी खिदमत में उसकी बीवी आयल नहीं थी, बल्कि खिदमत में शामिल थी। कभी आपने सुना कि पतरस अपनी बीवी को अपनी खिदमत में साथ साथ रखता था? जैसे पास्टर रियाज अपनी बीवी को अपनी खिदमत में साथ साथ रखता है, जैसे हम दोनों इकट्ठे चलते हैं, पतरस अपनी बीवी को खिदमत में साथ साथ रखता था। कभी आपने आयत पढ़ी नहीं? कभी पढ़ी? देखिए पढ़ लेता। ये है पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत, जहां पे पौलुस कहता है, कैफा का नाम लेके कहता है, पतरस का नाम लेके कहता है, यीशु के भाइयों का जिक्र करके नाम लेके कहता है कि वो अपनी बीवियों को खिदमत में साथ साथ रखते हैं। हाँ, अपने बारे में वो कहते हैं कि मैं तो शादी नहीं की, मैं उसके बगैर हूं, लेकिन वो यीशु के भाइयों का जिक्र करता है, खास तौर से उसे पतरस का नाम लिया कि वो अपनी बीवियों को भी खिदमत में रखते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई शादीशुदा और कहता है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बीवी है, बच्चों को संभालना है, खिदमत नहीं कर सकता, ये बहाना है। खुदावंद आपकी शादीशुदा जिंदगी के होते हुए भी आपको अपने चलाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कहिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और एंड कर रहा हूं, सन 64 में, 64 या 65, सन 64 या 65 में
नीरो बादशाह के हुक्म से पतरस को रोम में सलीब दे दिया गया। जैसे मसीह को सलीब दिया गया उसको भी, लेकिन उसने कहा ठहरो, जरा ठहरो, तुमने मेरे यीशु को सलीब पे चढ़ाया था, उसका सर ऊपर था और पांव नीचे। अगर मुझे चढ़ाना है तो मेरे पांव ऊपर और मेरा सर नीचे किया। तो रवायत कहती है कि वो उल्टा मसीह की खातिर उल्टा से वसूल हुआ। हालेलुया, वो उल्टा मसीह की खातिर वसूल हुआ। कहिए हालेलुया, हालेलुया। वो एक मुबश्शिर था, माहिगीर से आदमगीर बन गया, जान देने तक वफादार रहा, रूहों को बचाया। जाल अब लोगों में डालता है, लोगों के जाल को खटाखट भर के मसीह के पास लाता था। याद रखें, यीशु मसीह की तालीम जो पतरस देता था वो क्या थी? तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो। ये पतरस की तालीम थी और हमें इस तालीम को लेकर आगे बढ़ना है। माहिगीर अगर है तो आदमगीर बनना चाहते हैं, अपने हाथ ऊंचे करें। जेड़े कहते हैं कि मैं भाई जी, जेड़े कहते हैं मैं आदमगीर बनना है, वो अपने हाथ करें। फिर आज तो रुआ बजाना शुरू करो, आज तो रुआ बजानिया शुरू करो, बच्चियां तो शुरू करो, भैड़ा भरावां तो शुरू करो, महलेदारों तो शुरू करो, गवांढियां तो शुरू करो। मसीह की खुशखबरी सुनाओ, लोगों को मसीह को लेके आओ। आदमगीर बन जाओ। खुदा आपके साथ।